बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ने से पहले हमें दो टर्म ये मालूम होने चाहिए, एक कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब कोई भी सिंबल अगर है उसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो कांस्टेंट कहलाता है। हम एग्जाम्पल में मान लीजिए ये 5 ले लेते हैं, ये एक सिंबल बना हुआ है 5। अब इस सिंबल को आप किसी को भी दिखाएंगे तो वो हमेशा इसको 5 ही बताएगा, कोई ये नहीं बताएगा कि ये 6 है कि 7 है या 8 है या 100 है। तो ऐसे सिंबल जो हमेशा एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू बताएं उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। और दूसरा है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या है कि ए सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल्स। अब वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये हो गया कि कोई हमने सिंबल बनाया और उसको किसी क्लास का, जैसे एक बच्चा है वो कुछ अलग वैल्यू बता रहा है, दूसरा अलग वैल्यू बता रहा है। जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल में x ले लें। अब x है, मान लीजिए आपके घर में पिताजी इस समय अंगूर का सीजन चल रहा, अंगूर लेके आए और उन्होंने कहा मैं x kg अंगूर लाया। तो घर के जितने सदस्य होंगे अगर वो देखें, अगर उन्होंने वेट नहीं किया है तो वो देख के बताएंगे। कोई बोलेगा 1 kg है, कोई बोलेगा 1.5 kg है, कोई बोलेगा हाफ kg है। तो ये x की जो वैल्यू कोई फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बता रहा है, तो इसलिए ये वेरिएबल होता है। या और भी कोई चीज़ है कि आप x सिंबल ले सकते हैं, कोई भी सिंबल रिप्रेजेंट, जैसे y है या अदर कोई सिंबल आप लिखें जिससे कि कोई भी, जितने भी बच्चे हैं अलग अलग उसका आंसर दें, तो ये समझ लो कि वेरिएबल है। और ऐसी वैल्यू जिसका सभी लोग सेम आंसर दें तो वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे अब ये मान लीजिए ये 7 लिखा हुआ है। अब 7 क्लास में किसी बच्चे से पूछो वो हमेशा इस सिंबल को हमेशा 7 बताएगा न्यूमेरिक वैल्यू में। और वहीं अगर इस सिंबल की x या y सिंबल लिखा हुआ है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू में अगर किसी से आप पूछें कि इसकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होएगी, तो वो हमेशा कोई भी, शायद संयोग हो कि सेम वैल्यू बता जाए, नहीं तो कोई भी दो बच्चे सेम वैल्यू नहीं बताएंगे। तो जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिनकी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो फिक्स ना हो, वो वेरिएबल कहलाएंगे। और जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो ये है वो फिक्स हो तो वो कांस्टेंट कहलाते हैं। तो बच्चों हम समझ गए कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, वेरिएबल क्या चीज़ होती है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये ध्यान रखना बच्चों कि कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। साथ में क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई अगर एक टर्म है तो कांस्टेंट वेरिएबल का आपका मान लो कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन अगर कई टर्म दिए हुए हैं, जैसे ये दिया हुआ, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय साइन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय साइन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका हम एग्जाम्पल ये लिखा हुआ, जैसे 2x² माइनस 3xy प्लस 5y²। अब यहाँ पे देखो 2 और x² के बीच में मल्टीप्लाई का कोई जब साइन नहीं होता है तो हम ये मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है यानी सब्ट्रैक्शन का साइन है, यहाँ पे ये एडिशन का साइन है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। इसके बाद अगली चीज़ आती है टर्म्स। अब ये टर्म, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म होते हैं। टर्म क्या चीज़ होती है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर दी हुई है, अगर वो प्लस या माइनस, ध्यान रखिएगा, केवल प्लस और माइनस साइन से सेपरेट हो रही हो तो वो उसके टर्म कहलाएंगे। अगर प्लस या माइनस साइन से सेपरेट नहीं हो रही है तो वो हमेशा सिंगल टर्म की रहेगी। जैसे एग्जाम यहाँ पे देखिए, ये प्लस माइनस साइन है, ये प्लस साइन है,
तो ये आपका क्या हो गया, एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया, ये 3 टर्म हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये 3 टर्म का हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, टर्म तभी होंगे जब माइनस और प्लस साइन से सेपरेट आउट हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मान लीजिए यही एग्जाम्पल में आपका लिखा होता कि 5y² केवल मान लीजिए, तो ये क्या, यहाँ पे क्या है कि 5 जब y² के साथ जो कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो 5 मल्टीप्लाई y²। तो ये जो दोनों वैल्यू हैं ये सेपरेट आउट, मतलब प्लस या माइनस साइन से नहीं हो रही हैं, इनके बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, तो ये केवल एक सिंगल टर्म होएगा। और अगर प्लस या माइनस साइन हो गया तो वो जितने प्लस माइनस साइन इंक्लूड होते जाएंगे वो टर्म उतने उसमें बढ़ते चले जाएंगे। जैसे इसमें देखिए एक ये माइनस साइन, ये प्लस साइन होगा, तो अब ये सेपरेट आउट हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया प्लस माइनस साइन से, तो ये टर्म हो गए 1 2 3 टर्म हो गए। इसके बाद अब हमारा आता है एक और मोनोमियल्स। मोनोमियल क्या चीज़ होती है कि कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दी हुई है, वो सिंबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि सिंगल अगर टर्म है, सिंगल जैसे यही है 5y² आप ले लें, तो 5y² ये कितना टर्म है, सिंगल टर्म है। इसी पर दूसरा एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, जैसे 3 ये था xy, 3xy, ये एक और सिंगल टर्म हो गया। इसके अलावा कोई भी और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए 10z, तो ये भी सिंगल टर्म हो गया। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब सिंगल टर्म की हो तो मोनोमियल्स कहलाती है। और इसके बाद अब हम लोगों का आ जाएगा बाइनोमियल्स, हम पढ़ेंगे। बाइनोमियल्स क्या चीज़ होती है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म हो तो वो कहलाता है बाइनोमियल्स। क्या चीज़, बाइनोमियल। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 टर्म की है, मतलब 2 टर्म है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगी बाइनोमियल। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, जैसे 5xy + 3t। तो अब यहाँ पे देखिए 5xy ये एक टर्म है, 3t दूसरा टर्म है, तो ये 2 टर्म की इक्वेशन हो गई, तो ये बाइनोमियल्स कहलाएगी। इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी हमें पड़ेगी कि जैसे टर्म तो 2 हैं, लेकिन अगर उनके वेरिएबल सेम हैं, जैसे कि एग्जांपल में अब आप देख सकते हैं कि हम ये लिखें, जैसे यही लिखा होता 5xy + 3xy, तो यहाँ अब आप कहेंगे कि ये प्लस का साइन है तो ये 2 टर्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आप देखेंगे कि वेरिएबल टर्म सेम है। वेरिएबल टर्म यानी वेरिएबल टर्म का मतलब जो वेरिएबल दोनों टर्मों के सेम है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इसका ये जो रिजल्ट आएगा ये 8xy हो जाएगा। जब 8xy हो जाएगा तो ये सिंगल टर्म बन गया, तो ये एक्चुअली में ये आपका मोनोमियल्स है, ना कि बाइनोमियल्स है। ये विशेष ध्यान देना है कि जो भी टर्म्स हों उनके वेरिएबल्स सेम ना हो। अगर सेम वेरिएबल्स का कोई टर्म है तो उनको हम एडिशन या मल्टीप्लाई करके फिर जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, उसको देख के हम बताएंगे कि ये बाइनोमियल है कि मोनोमियल है। इसके बाद अगला हमारा आता है टॉपिक मोनोमियल्स हो गया, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक हो जाएगा मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल्स, तीसरा हो जाएगा ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल में क्या होता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर 3 टर्म की है या 3 टर्म की है तो वो ट्राइनोमियल्स कहलाता है। जैसे आपका यही एग्जांपल ले ले, 2x² - 3xy + 5y²। अब इसमें देखिए 3 टर्म है, एक 2x², दूसरा टर्म है 3xy और तीसरा टर्म है 5y²। तो ये इक्वेशन आपकी ट्राइनोमियल्स हो जाएगी। तो बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप समझ गए होंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो जो कि किससे कनेक्टेड हो, एडिशन साइन या सब्ट्रैक्शन साइन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन साइन से क्या हो कि वो कनेक्टेड हो, तो वो आपकी
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अब हम टर्म देखते हैं कि टर्म क्या चीज़ होती है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर प्लस या माइनस साइन से सेपरेट आउट हो रही है, तो जहाँ से प्लस और माइनस साइन से सेपरेट आउट होंगे तब हम उनको काउंट करेंगे कितने हैं। ये जैसे सिंगल टर्म है, ये डबल टर्म है, और सिंगल टर्म हो गए, ये दोनों मिला के 2 टर्म हो गए, और इसको मिला के 3 टर्म हो गए। तो इसमें इस एग्जाम्पल में ये 3 टर्म का एग्जाम्पल है। इसके बाद मोनोमियल्स। मोनोमियल क्या चीज़ होती है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर 1 टर्म की है तो मोनोमियल्स होती है। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी 2 टर्म की है तो बाइनोमियल्स होती है। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर 3 टर्म्स की है तो वो ट्राइनोमियल्स होती है। तो बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत आप लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ गए होंगे, क्या होता है, टर्म समझ गए होंगे, मोनोमियल समझ गए होंगे, बाइनोमियल समझ गए होंगे, ट्राइनोमियल समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी आपको समस्या हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम और अच्छे और बेहतर तरीके से आपको ये चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे।